हेलो हेलो हेलो। माय नेम इज़ आंचल अरोड़ा और आज मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ द नेक्स्ट लेटर इन द अल्फ़ाबेट दैट इज़ लेटर डी। एंड डी से डाइजोनियम सॉल्ट। अब डाइजोनियम सॉल्ट के बारे में क्या जानूँ, क्यों जानूँ, मुझे क्या मतलब, मैंने कहाँ यूज़ किया है, क्यों केमिस्ट्री में इम्पॉर्टेंट है, कैसे बनता है, बन गया तो स्टेबल है कि नहीं है, सब कुछ, लिटरली सब कुछ, हर चीज के बारे में आज हम बात करेंगे। सो लेट्स गो। सो पहला सवाल आता है, डाइजोनियम सॉल्ट क्यों पढ़ो? वेल, आप लोगों ने सुंदर सुंदर लाल पीली गुलाबी डाइज का नाम सुना होगा, जिनको हम प्यार से एजोडाइज कहते हैं और इनके बहुत यूजेस होते हैं। डाई है भाई साहब, यूज तो होगा। एंड ऑल्सो, क्या तुम्हें ये मालूम है कि एक बेंजीन रिंग जो होती है ये इलेक्ट्रॉन डेंस होती है? वेल, हर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, सबके p ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, सो देयर इज अ पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड अबव एंड बिलो द प्लेन ऑफ द रिंग, और ये इलेक्ट्रॉन डेंस हो गई। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन डेंस है तो गेम ये है कि अगर मैं बेंजीन पे H को हटा के Cl लगाना चाहूँ तो Cl माइनस आ ही नहीं पाएगा भाई, इलेक्ट्रॉन डेंस है वो। दो नेगेटिवली चार्ज या इलेक्ट्रॉन डेंस स्पीशीज आसपास क्यों आएंगी बताओ? रिपल्शन नहीं होगा? ऑफ कोर्स होगा। और H माइनस भी खुशी खुशी नहीं जाएगा। तो तुम बोलोगे तो क्या हो गया मैम, किसी तरीके से ब्रोमो बेंजीन बनाओ, क्लोराइड डालो, हटा दो। अरे भैया, बेंजीन तो इलेक्ट्रॉन रिच है, वो क्लोराइड को आने ही क्यों देगा? पहली बात। दूसरी बात ये कि ये पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आसानी से नहीं टूटेगा। तो अगर मुझे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराना है तो मैं कैसे कराऊं? डाइजोनियम सॉल्ट बना के। डाइजोनियम सॉल्ट अगर बनाना आ गया तो सब झंझट खत्म। डाइज बनानी है, आओ जी बनाएं। आपको सब्स्टिट्यूशन करानी है, आओ कराएं। बहुत इजी हो जाता है। बेंजीन पे फ्लोरीन लगाना आसान हो जाता है। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, CN, कुछ लगाना है लगाओ। एक बार बस डाइजोनियम बनाने की देर है। तो कैसे बनाते हैं डाइजोनियम सॉल्ट, आओ देखें। अब देखो, हमको क्या मालूम है? हमको मालूम है कि नाइट्रोबेंजीन का अगर मैं रिडक्शन करूं, SnHCl 10HCl, आयन HCl भी ले सकते हैं, जी हाँ, तो ये एनिलीन बनाएगा। एनिलीन की कहानियां तो बहुत पढ़ी है, लेकिन यही वो है जो हमें हमारा डाइजोनियम सॉल्ट देगा। डाइजोनियम सॉल्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है और क्या रिएक्शन होता है देखो। अगर मैं एनिलीन में NaNO2 दैट इज सोडियम नाइट्राइट और HCl डालूं और इसको मैं आइस कोल्ड कंडीशंस दूं, तो ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड देता है। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अब क्यों बनाया, कैसे बनाया, मैकेनिज्म क्या है? अरे यहीं बैठे हैं पढ़ाएंगे। लेकिन क्या ये क्यों देगा भाई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसमें क्या खास बात है? वेल, ये जो नाइट्रोजन यहाँ पे बैठा है N2 पॉजिटिव, यार नाइट्रोजन पे पॉजिटिव है यार, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव चीज पॉजिटिव चार्ज लेके बैठा है। खुश है क्या? खुश तो नहीं है। वो तो बैठा ही है कि आओ जी कोई आओ, मुझे यहाँ से धकेलो, मैं निकलूं तो सही, थोड़ा स्टेबल तो हूँ। तो न्यूक्लियोफाइल कम्स टू द रेस्क्यू। न्यूक्लियोफाइल आता है, इसको बोलता है सुन में आ गया, तू निकल। भाई साहब, न्यूक्लियोफाइल तो यहाँ जुड़ गया, Cl माइनस घूम रहा है सोल्यूशन में, N2 गैस निकली। N2 गैस हाईली स्टेबल गैस, नाइट्रोजन मुक्त हो गया पॉजिटिव चार्ज से, उसने अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ली, वो N2 बन के निकल लिया। स्टेबिलिटी, राइट। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अब पॉसिबल है क्योंकि रिएक्शन स्टेबिलिटी की तरफ जाता है ना। तो N2 तो बोल रहा है मुझे निकालो मुझे निकालो, निकाल दिया, हो गया रिएक्शन। तो अब मैं इसको, इस N2 पॉजिटिव Cl माइनस जो लगे हुए बेंजीन पे, इसको उड़ा सकती हूँ ना,
Cl माइनस लाओ वो इसको हटा देगा, Cn माइनस लाओ वो इसको हटा देगा, I माइनस लाओ वो हटा देगा, F माइनस लाओ वो हटा देगा, कुछ लाओ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, ये निकल लेगा अपने इलेक्ट्रॉन्स लेके खुशी खुशी, है ना। आगे की बात करते हैं, मैकेनिज्म क्या है डाइजोनियम सॉल्ट का। वेल जिस मैकेनिज्म से वो बनता है उसको डाइजेटाइजेशन कहते हैं। होता क्या है डाइजेटाइजेशन में, सीखते हैं साथ में। ये मेरा एनिलीन है, एनिलीन पे लोन पेयर है, NaNO2 HCl आपस में मिलके बनाते हैं क्या चीज, ये NaNO2 और HCl आपस में मिलके नाइट्रस एसिड देते हैं। मैम अगर नाइट्रस एसिड ही चाहिए था तो वही डाल देते, स्टेबल नहीं होता, तो उसको रिएक्शन में प्रिपेयर करते हैं। पता है कैसे, जैसे मान लो एक टेस्ट ट्यूब ली, उसमें सोडियम नाइट्राइड NaNO2 डाला, HCl डाला, तो उसको रिएक्शन में प्रिपेयर कराया, क्योंकि उसको प्रिपेयर करके रख देंगे तो वो स्टेबल नहीं है, तो इसको प्रिपेयर कराया। अब ये भाई साहब क्या करते हैं, ये भाई साहब ऐसे दिखते हैं ना, ये लोन पेयर दिख रहा है, सोल्यूशन में H+ है क्या HCl की वजह से, जी हाँ है ना, क्यों नहीं है। तो ये उस H+ को ले आएगा और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आ जाएगा। ऑक्सीजन पे पॉजिटिव अच्छी बात तो नहीं है, तो ये एज पानी निकल जाएगा और हमें मिलेगा हमारा इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल जो इलेक्ट्रॉन पुअर स्पीशीज है, जिसको कोई लोन पेयर दे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे, तो वो खुशी खुशी ले लेता है। गेम यहाँ से शुरू होने वाली है, फोकस करो। अब हमारे पास एनिलीन है, एनिलीन बोलेगा सुन मेरे पास लोन पेयर है, तू ताज़ा ताज़ा इलेक्ट्रोफाइल बना है, चल रिएक्ट करे, तो ये इसको अपने लोन पेयर दे देगा। अब लोन पेयर देंगे तो क्या होगा, ये देखो ये नाइट्रोजन ऐसे, इस पे 2 हाइड्रोजन तो लगे ही हुए थे ना, इसने मेहरबानी करी इस नाइट्रोजन पे, बट इस मेहरबानी का नतीजा क्या हुआ, 4 बॉन्ड बना लिए, पॉजिटिव चार्ज आ गया। काफी सुखी तो नहीं हुआ ये मेहरबानी करके, खुद पे पॉजिटिव ले आया। अब रिएक्शन में क्या होगा इस पॉजिटिव को हटाने के लिए, यहाँ पे लोन पेयर होते हैं ना, तो इंट्रामोलिक्यूलर प्रोटॉन एक्सचेंज होगा। मतलब इसका मतलब ये ऑक्सीजन कहेगा सुन ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ दे, तू मेरे पास आ जा, उससे तू थोड़ी देर के लिए ठीक हो जाएगा। इस इंट्रामोलिक्यूलर प्रोटॉन एक्सचेंज जो एक रिवर्सिबल है, इससे रिएक्शन कैसे फॉरवर्ड जाएगा, फिर इस नाइट्रोजन के पास अब एक हाइड्रोजन बचा, एक तो उस बेचारे ने ले लिया ना, और क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज था, अब 3 ही बॉन्ड रह गए, तो अब काहे का पॉजिटिव, फिर से लोन पेयर लौट आए, खुशियां लौट आई, पर दुख आ गया इस भाई साहब की जिंदगी में, इस पे आ गया पॉजिटिव। इसने बोला यार ये तो गलती कर दी, तो या तो ये बैकवर्ड जाए या तो कोई इसको फॉरवर्ड ले जाए, तो मैं तो बोल ही नहीं रही कि बैकवर्ड नहीं जा सकता, बैकवर्ड क्यों नहीं जा सकता, बैकवर्ड जा, बट अगर चलो ये फॉरवर्ड जाना चाहे, तो ये नाइट्रोजन बोलेगा सुन सुन वापस मत भेज, एक सेकेंड रुक रुक रुक, मेरे पास लोन पेयर है, मैं यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देता हूँ, तो ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तू भी खुश खुश हो गया, तू वापस न्यूट्रल हो जाएगा, तो रिएक्शन आगे ले चलते हैं। तो ऑक्सीजन मान गया, कहता चल ठीक है तेरी बात सुन लेते हैं, मैं तो न्यूट्रल हो जाऊंगा ना। पर इस कार्यक्रम से हुआ क्या, ये नाइट्रोजन बेचारे पे फिर प्लस आ गया। कह रहे भाई ये क्या पनौती है, मैं किसी की मदद करने जाता हूँ मुझ पे प्लस आ जाता है, फिर मैं सोचता हूँ कोई मेरी मदद कर दे तो उस पे प्लस आ जाता है, फिर उसकी मदद करने गया फिर मेरे पे प्लस आ गया, अब क्या करूं। अब क्या होगा, ये ऑक्सीजन बोलेगा सुन लोन पेयर तो है ना मेरे पास अभी भी, मैं तेरा दूसरा हाइड्रोजन ले लेता हूं एज अ प्रोटॉन, तू वापस नॉर्मल हो जा। उसने कहा ये भी सही है, तो जब ये हुआ तो इसको फिर से इंट्रामोलिक्यूलर प्रोटॉन एक्सचेंज बोल दें,
देखो गेम कहाँ जाएगी अभी। ये नाइट्रोजन कह रहा है हाश, लोन पेयर लौटा है भाई साहब, लोन पेयर लौटा है। लेकिन ऑक्सीजन के साथ क्या हुआ, उस पर पॉजिटिव आ गया। पर अभी एक अच्छी चीज चल रही है, ये जो OH2+ है, ये जो OH2+ है, इससे क्या फायदा हुआ है, ये पानी बन के निकल सकता है ना, न्यूट्रल स्टेबल स्पीशीज। ये नाइट्रोजन यहाँ जाएगा, इसको निकाल देगा और फाइनली बनेगा ये पॉजिटिव चार्ज है। तो सोल्यूशन में Cl- तो है ना, HCl लिया था हमने, NaNO2 HCl, Cl- है वो आसपास घूमेगा, बन गया तुम्हारा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अब तुम बोलोगे मैम सुनो, नाइट्रोजन पे तो पॉजिटिव है ना, काहे स्टेबल, मैं तो कह ही नहीं रही है। तुमने ध्यान से सुना था जब मैंने कहा था कि शुरू में 0 से 5 डिग्री में हो रही है, आइस कोल्ड कंडीशंस है ना, उतने में स्टेबल है। थोड़ा सा हीट करोगे वो निकलने के लिए पागल हो जाएगा, वो निकलना चाहेगा। तो ये कम टेम्परेचर्स पे स्टेबल है, और इसकी स्टेबिलिटी का ये भी तो कारण है बच्चे कि कुछ देर के लिए बेंजीन भी तो इसकी मदद करने को तैयार है। रेजोनेंस होगा ना, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन भी है, वो भी है। तो ये कुछ देर के लिए बोलता है ठीक है जी, आप मेरी मदद कर रहे हैं, मेरा पॉजिटिव हेल्प करा रहे हो उसको कम करने में, तो मैं थोड़ी देर टिक जाऊंगा। बट अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे मुझे निकलना है, फिर मैं भाग जाऊंगा। और ऐसा ही होता है। इसीलिए इसीलिए तुमको पढ़ाया जाता है जबरदस्ती, डाइसोनियम सॉल्ट बना रहे हो ना, आइस कोल्ड कंडीशंस में बनाओ, डाइसोनियम बना रहे हो आइस कोल्ड कंडीशंस में बनाओ। अरे भाई क्यों, क्योंकि क्योंकि अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया, अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो सोल्यूशन में पानी तो है ही भाई, NaNO2 HCl किस में घोला, पानी में। H2O है ही, वो एक न्यूक्लियोफाइल भी है, वो इसको निकाल देता है, N2 निकल जाती है, बोलती है मैंने ऑन किया था, मैंने बोला था मैं भाग जाऊंगी, भाग गई। ऑक्सीजन ने अटैक करा, ऑक्सीजन पे आया प्लस, प्लस N2 तो उड़ चली, और Cl-। अब शुरू में सोल्यूशन से H+ लिया था, याद है, नहीं याद, अरे HCl, NaNO2 और HCl ने रिएक्ट करके HNO2 दिया था, उसको प्रोटॉन मिला था, फिर पानी निकला था। कहाँ पे कहाँ पे कहाँ पे, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे H+ डाला था, पानी निकलेगा। अब शुरू में H+ लिया था, सोल्यूशन अपना हिसाब नहीं भूलता है, वो हर बात का हिसाब रखता है, बोलता है सुनो रिएक्शन खत्म करने से पहले हमको हमारा H+ वापस दो। H+ निकल जाता है, फिनॉल बनता है, N2 तो उड़ चली, Cl- घूम रहा है क्योंकि HCl से आया हुआ है। इसीलिए बोलते हैं कि डाइजोनियम क्लोराइड में अगर पानी डाल दो और हीट कर दो या स्टीम पास कर दो तो वो फिनॉल बना लेता है। इसीलिए बना लेता है बिकॉज नाइट्रोजन को अब निकलना है N2 की फॉर्म में, तो पानी अटैक करता है, उसको निकाल देता है, वो भी खुश ये भी खुश, रिएक्शन हो जाता है। सो चलो डाइजेटाइजेशन का क्विक रिकैप, करा क्या था हमने NaNO2 लिया, HCl लिया, दोनों को डाला, उन दोनों ने मिलके HNO2 बना दिया। HNO2 ने आपस में गेम खेली, H+ लेके NO+ निकल आया, मेरा इलेक्ट्रोफाइल आ गया। एनालिन ने कहा सुन इधर आ, तू इलेक्ट्रोफाइल मैं न्यूक्लियोफाइल, आजा रिएक्ट करें। उसने अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे दी NO+ को, बिना सोचे कि आगे जिंदगी में क्या होगा। तो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव आ गया, O ने बोला मदद करता हूँ, फिर N ने उसको बोला मदद करता हूँ, ऐसे खेलते 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 इवेंचुअली H2O निकल गया, डाइजोटाइजेशन हो गया, डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बन के हमारे सामने आ गई। लेकिन ये रिएक्शन आइस कोल्ड कंडीशंस में होता है 0 से 5 डिग्री। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में नाइट्रोजन पे पॉजिटिव है, नॉट सो स्टेबल, बट वो कह रहा है मैं टिक के बैठा हूँ आइस कोल्ड कंडीशंस में, क्योंकि बेंजीन भाई साहब ने मदद करी है मेरी रेजोनेंस के थ्रू, तो मैं थोड़ी देर के लिए खुश हूँ। बट तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मैं गारंटी नहीं दे सकता, मैं उड़ जाऊंगा। कैसे, कौन उड़ाएगा, पानी है सोल्यूशन में, तुमने थोड़ा सा हीट करा, पानी ने अटैक करा, N2 निकल लिया, बढ़िया हो गया। सो आई होप यू लाइक द वीडियो, आई होप
पूरी कहानी अच्छे से समझ आई है, सब समझ आ गया होता क्या है डाइजेटाइजेशन में. एंड इफ यू लाइक्ड इट, प्लीज कमेंट. आई वुड लव टू सी ब्यूटिफुल कमेंट्स. आई वुड लव टू हियर मोर. और किसी टॉपिक में दिक्कत हो, जस्ट लेट मी नो. ओके, बाय. अगले वीडियो में मिलते हैं अगले लेटर के साथ. टेक केयर एवरीबॉडी.